देखिए, सेलिब्रिटी को टिकट वही पार्टी देता है जिसके अपना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारे पार्टी में ऐसा कार्यकर्ता नहीं है कि जो जीत कर पाएंगे। तो इस डर से, हार के डर से वो सेलिब्रिटी को वोट दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। भीड़ जुटाने का माध्यम है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि पॉपुलेशन जो है उन लोग का फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन अगर टिकट मिल गया है तो उनको ज़मीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। तो इस बार अगर जीत जाएं, अगले बार अगर काम नहीं करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, जो है सो किया है। खेसारी लाल यादव को जो दिया गया है और जो पहले से जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता है, उनको देना चाहिए था। वो किस बेसिस पे दे रहे हैं ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो सोच रहा है कि लोक गायिका ऑलरेडी है, इन्वॉल्वमेंट सेलिब्रिटी हो सकता है, उस बात पर वो जनता वहां पर उनको वोट दे दे। अब ये हम लोग क्या बता सकते हैं? हम लोग छोटे आदमी है, बड़ा आदमी लोग अब कैसे टिकट दे रहा है, क्या दे रहा है, अब तो वही लोग बता सकता है। सब पार्टी नेतागिरी छोड़ के गायक लोग को टिकट दे रहा है तो वही लोग देश चलाएगा यार। और लोग काम कहाँ करेंगे, जाएंगे एक्टिंग करने के लिए, काम कहाँ से करेंगे वो लोग। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिखा। 2025 विधानसभा चुनाव के सियासी मैदान में नेताओं के साथ साथ इस बार पार्टी ने सुपरस्टार भी मैदान में उतारे। आपको बता दें कि बीजेपी ने एक तरफ मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट दिया है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को चुनाव के मैदान में उतारे। आइए चलिए जनता के बीच जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि जनता इस पर क्या कुछ कह रही है। मतलब सेलिब्रिटीज को अब टिकट दे दिया जा रहा है। संग्राम जो है, जो नेताओं के बीच हुआ करता था, अब सेलिब्रिटीज का हो गया है। देखिए, सेलिब्रिटी को टिकट वही पार्टी देता है जिसके अपना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हमारे पार्टी में ऐसा कार्यकर्ता नहीं है कि जो जीत कर पाएंगे। तो इस डर से, हार के डर से वो सेलिब्रिटी को वोट दे रहे हैं, टिकट दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जैसे अगर दिया जाता है मैथिली ठाकुर को, जैसे अभी दे दिया टिकट, तो लोग कहीं ना कहीं मैथिली ठाकुर को देखने के लिए आ जाते हैं। तो ये भीड़ जुटाने का सिर्फ साधन बन गया है ऐसा? ये हार का डर है। वो सोचते हैं कि ऐसा लोग को खड़ा करो जिसका फैन फॉलोइंग ज्यादा हो, अपने कार्यकर्ता में वो क्षमता नहीं है, तभी वो इस तरह के लोग को देते हैं। जैसे आरजेडी की बात करो तो आरजेडी ने भी खेसारी लाल यादव को टिकट दे दिया है। वो भी गलत है। आरजेडी में भी बहुत ऐसे कार्यकर्ता जो अच्छे काम कर सकते हैं छपरा के लिए, तो हमको नहीं लगता है किसी इस तरह के लोगों को टिकट देना चाहिए। ये सिर्फ भीड़ जुटाने का एक साधन है। भीड़ जुटाने का और डर, हार का डर, ये लोग के कारण हम जीत जाए, ये चीज है। तो जिसकी ज्यादा फैन फॉलोइंग, उन्हें अब पार्टी टिकट दे रही है कि कहीं इनके कारण हमें पब्लिक देखने और वही पब्लिक अपने चाहने वाले को वोट दे। कहीं ना एकदम सही बात है। ये हम लोग इस चीज को अच्छा नहीं समझते हैं, चाहे बीजेपी करे, चाहे आरजेडी करे, या कोई पार्टी करे। अगर वो विधायक बन भी जाए तो अपने क्षेत्र के लिए तक शायद काम नहीं कर पाएंगे। करेंगे भी तो बहुत कम करेंगे, बहुत परसेंटेज कम रहेगा काम करने का, क्योंकि वो फिर जिस लाइन में उसी लाइन में चल जाएंगे, बिजी हो जाएंगे। क्योंकि अगर विधायक से अगर किसी को मिलना है, किसी समस्या का वो समाधान चाहिए कि ये मेरी समस्या है, मुझे इसका समाधान मिले, तो कैसे वो मिल पाएंगे? क्योंकि वो तो एक सेलिब्रिटी है, उससे मिलने के लिए तो काफी, जैसे अगर हम मैथिली ठाकुर से मिलना है तो पहले हमें उनकी टीम से बात करनी पड़ती है। तो सिर्फ अगर वो विधायक बन भी जाती है तो कैसे लोग उनसे मिल पाएंगे? नहीं, इसका एक उदाहरण है कि गोविंदा भी सांसद बने थे, सचिन तेंदुलकर भी बने थे, वो सक्सेस हुए। तो इससे हम लोग ये पास्ट रिकॉर्ड से लगा सकते हैं कि लोग काम नहीं कर सकते ठीक तरीके से। जीत सकते हैं लेकिन काम नहीं जीत सकते हैं, अपने वन टाइम विनर बन सकते हैं। हाँ, धन्यवाद। स्टार सबको टिकट दे दिया जा रहा है पार्टी द्वारा, तो इस पे क्या कुछ कहिएगा? क्या लग रहा है, ये सिर्फ भीड़ जुटाने का माध्यम है? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि पॉपुलेशन जो है उन लोग का फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन मैथिली ठाकुर को अचानक से टिकट दे दिया जाता है भाजपा के द्वारा। पॉपुलर हैं और उनको लग रहा है कि शायद जीत जाएं। तो पॉपुलैरिटी के नाम पर ही बस उन्हें वोट दिया। यस। जैसे क्या लगता है वो विधायिका बन जाती है अलीनगर की, तो आपको क्या लगता है 5 साल रह के उस क्षेत्र के लिए कार्य करेगी? उनको जमीन पे उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। जिस तरह से लोकल नेता लोग काम करते हैं उस तरह से उनको कहीं ना कहीं लोकल नेताओं के साथ ये बहुत खराब हुआ, क्योंकि टिकट काट दिया गया। जो पार्टी में स्टार्टिंग से उनका टिकट इस बार काट के मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया गया है। अब तो ये पार्टी का डिसीजन रहता है, क्या कैसे उन लोग डिसीजन लेते जो है सो कि जनता क्या सोच रही है? देखिए, जनता है कि देखिए वो जमीनी स्तर पर तो काम किए नहीं है उन लोग, लेकिन अगर टिकट मिल गया है तो उनको जमीनी स्तर पर काम करना पड़ेगा। तो इस बार अगर जीत जाएं, अगले बार अगर काम नहीं करेंगे तो नहीं जीत पाएंगे, जो है सो किया है। वही दूसरी तरफ आरजेडी खेसारी लाल यादव को टिकट दे देती है, तो इस पे क्या कुछ कहिएगा? इस पे देखिए, सबका हम बोले ना कि सबका अपना अपना पॉपुलेशन जो है सो किया है, फैन फॉलोइंग जो है सो की है। तो फैन फॉलोइंग जो है उसके आधार पर लोग टिकट दे रहे हैं। फैन फॉलोइंग के नाम पर बीजेपी टिकट बांट रही है? नहीं, सारे जितने सारे जो हैं दल जो हैं वो सब बांट रहे हैं।
सारे दल आप पॉपुलैरिटी के नाम पर ही कहीं ना कहीं आप पॉपुलैरिटी का खेल हो गया है। उनको लगता भी है कि जमीन पे काम करेंगे भी। मतलब भीड़ जुटाने का सिर्फ साधन बन गए हैं ये। नहीं, ऐसा नहीं कहिए कि भीड़ जुटाने का एक साधन जो है सुखी है, लोग उनको जानते हैं। कहीं ना कहीं अगर पवन सिंह आ रहे होते हैं, पब्लिक जो है एक बार अगर मौका उन लोग को अगर दे दिया गया भी, तो उन लोग को जमीन पे काम करना पड़ेगा, ताकि लगे जो है सुखी कि नहीं भाई इन लोग भी काम करते हैं। कहीं ना कहीं पवन सिंह आते हैं तो भीड़ जुटती है, तो शायद ऐसा कि नहीं कि बस सुपरस्टार को दे दिया जाता है टिकट की भीड़ जुटे और ऐसे भाजपा को देखने लोग आए, तो ऐसा क्या लग रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं, इफेक्ट तो पड़ता है ना। अगर मान लिया जाए कि अगर भीड़ बहुत जुड़ता है तो इफेक्ट तो पड़ता है। और पवन सिंह समझिए कि पैन इंडिया में उनको जाना जाता है, फैन फॉलोइंग जो है सुखी है, तो असर तो पड़ेगा ही। इस बार विधानसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव को आरजेडी से टिकट मिला है, तो क्या कुछ कहिएगा इस पे? मैम देखिए, मेरे तो ये सोच से परे आ रहा है कि खेसारी लाल यादव को जो दिया गया है, और जो पहले से जिस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता है, उनको देना चाहिए था। वो किस बेसिस पे दे रहे हैं ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरे से ये पूछा है तो ये जो दिया गया ये टोटल ही गलत तरीके से दिया गया। आज वो गाना गा रहे हैं, आज वो पता नहीं वो जिस क्षेत्र में पहले से है और वो क्षेत्र में वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। अब ये जनता है, क्या जनता का जनता है तो हम लोग को तो सोचने से कोई फायदा भी नहीं है ना, क्योंकि जनता वो पार्टी भी निर्णय लेती है ना कि पार्टी को क्या करना क्या नहीं करना। ऐसे आप ये केस देखेंगे मैथिली ठाकुर के रूप में जो दरभंगा दिया गया। आप एक बात बताइए, एक जो गायक है, जो एक तरीके से गायकी है, जो ऑलरेडी दूसरे चीज से वो बिलोंग करती है, उसको दे दिया गया। और जो कार्यकर्ता पहले से जो मतलब आपका वो डंडा उंडा जो भी है, जो ऑलरेडी एक्टिव कार्यकर्ता, उसको नहीं देके उसको दिया गया है। तो और नहीं इतना भी है तो इस बार जितना भी टिकट का बंटवारा है, कुछ ऐसा टिकट जो बंटवारा हुआ है ना कि वो किसी के परे नहीं आ रहा। कोई भी सोच रहा है कि इनको क्यों दिया, इनको क्यों नहीं दिया, तो ये तो उनका अंदरूनी माना, इसमें तो हम लोग कोई कमेंट कर नहीं पाएंगे ना। तो अचानक से जो मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया गया, वो एक लोक गायिका हुआ करती थी और है भी, तो अभी एक लोक गायिका है वो। तो मान लीजिए जैसे जनता को कोई दिक्कत है, अली नगर की वो विधायिका अगर बनती है तो जनता उससे कैसे मिल पाएगी? देखिए, पहला बात, वो जिस क्षेत्र में उनका वो क्षेत्र तो सही था, ये क्षेत्र में आने के लिए उनको तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करना होगा, पीना नहीं होगा, ठीक है ना। और जिस अभी तो वो लोग गायक थे, आप लोग भी जानते हैं, और ये क्षेत्र में वो क्या करेंगे उनको तो ये समझते समझते बहुत समय निकल जाएगा। 5 साल उनके लिए तो इनफ नहीं है ना। आप ये बताइए, आज से जो भी नेता जो बन रहे हैं, आज से जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, वो आज से 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से वो जो इन्वॉल्व है, उनका कंपेयर उनके साथ किया जाए तो आप लोग पूरा जनता भी समझ रही है, लेकिन जनता इस पर कोई कमेंट पास नहीं कर सकती है ना। अब ये भी समझ रहे क्यों कमेंट पास करें, हम लोग तो उस लायक भी तो नहीं है ना। अगर जनता से कोई ऐसा तो नहीं है कि जनता से कोई निर्णय लेकर जनता से कोई ये बात विचार करने के बाद वो दे रही है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये तो जनता कहीं ना कहीं नाखुश है। बिल्कुल 110% जनता नाखुश है, क्योंकि जिनका हक है उसका हक काटा गया है, वहाँ पर हक काटा गया है और पॉपुलैरिटी के नाम पर टिकट बांटा गया बिल्कुल बिल्कुल उनको पॉपुलैरिटी के नाम पर टिकट काटा गया है। उनको हो सकता है कि पार्टी को ये लग रहा है कि पॉपुलैरिटी हो सकता है कि मेरे को ये सीट, क्योंकि इससे पहले शायद किसी दूसरे पार्टी का वहाँ पर सीट था, वो सोच रहा है कि लोग गायिका ऑलरेडी है, इन्वॉल्वमेंट सेलिब्रिटी हो सकता है, उस बात पर वो जनता वहाँ पर उनको वोट देते हैं। मैथिली ठाकुर को टिकट मिला है, खेसारी लाल यादव जैसे सिंगरों को टिकट मिला है, अब वही लोग ना देश चलाएगा जी, वो लोग कैसे देश चलाएगा? और क्या। अब सब पार्टी नेतागिरी छोड़ के गायक लोग को टिकट दे रहा तो वही लोग देश चलाएगा। ये पहले पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन, तो वही चीज तो हम बोल रहे हैं कि अब वही लोग देश चलाएगा। अब नेता कहाँ रह गए, अब नेता रह कहाँ गया, अब वही लोग नेता हो गया, वही लोग देश चलाएगा। जैसे मान लीजिए जनता को कोई समस्या है तो वो किसके पास जाएगी? वोट पर रहेगी जनता, वो लोग दिल्ली में रहेगा, बॉम्बे में रहेगा, अपना जहाँ जहाँ प्रोग्राम होगा प्रोग्राम देगा लोग, जनता खोजते रहेगा। तो क्या लगता है पार्टी ऐसा क्यों कर रही होगी? अब ये हम लोग क्या बता सकते हैं, हम लोग छोटे आदमी है, बड़ा आदमी लोग अब कैसे टिकट दे रहा है, क्या दे रहा है, अब तो वही लोग बता सकता है। क्या लग रहा है, सही हो रहा है कि गलत? सही क्या हो रहा है, तब वही लोग देश चला रहा है तो चलाएगा। सही क्या है, अच्छा चीज थोड़े है, अच्छा चीज नहीं है ये। कि मैथिली ठाकुर को टिकट मिल गया और वही आरजेडी में दूसरी तरफ खेसारी लाल यादव को टिकट दे दिया गया है, तो क्या कुछ कहिएगा इस पर कि अगर वो विधायक बनते हैं उस एरिया के, तो क्या लगता है वो वहाँ पे रहेंगे, उस एरिया के लोगों के लिए काम करेंगे? और लोग काम कहाँ करेंगे, जाएंगे एक्टिंग करने के लिए, काम कहाँ से करेंगे वो लोग, और लोग काम कैसे करेंगे भाई? उनका तो पहले से बिजनेस चल रहा है, बिजनेस छोड़ के काम करेगा वो।
तो क्या लगता है कि किस बेसिस पे पार्टी ऐसे टिकट दे दिया, जो कि वहां पे जो प्रॉपर कार्यकर्ता है उनका टिकट काट के मैथिली ठाकुर जैसे सेलिब्रिटीज को अब टिकट दे दिया गया है, तो ये कहाँ तक सही है? सही नहीं है, गलत है ये। वहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं को देगा कि तो काम करेगा, और थोड़ी काम करेगा, तो अपना एक्टिंग में अपने व्यवसाय में मगन रहेगा वो। बस 5 साल के बाद फिर आएगा, फिर चुनाव जीतेगा। मतलब काफी ये गलत हुआ है जनता के साथ। गलत हुआ है। देखिए और लोग मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे और लोगों को क्या क्या कुछ कहना है इस पर। देखिए सर, इस बार विधानसभा चुनाव में सेलिब्रिटीज को टिकट दिए गए, जो भोजपुरी के सिंगर है खेसारी लाल यादव, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव को टिकट दे दिया गया है, और वही दूसरी तरफ लोक गायिका मैथिली ठाकुर को भी टिकट मिला है, तो उस पर क्या कुछ कहिएगा? जब पार्टी अपना कोई आइकॉन नहीं बना पाती है तो बाहर से इंपोर्ट करके आइकॉन लाती है, और उसी के बदौलत ये लोग चुनाव जीतते हैं। एक पॉपुलैरिटी स्टंट के कारण लाया गया है बस। वही और कुछ नहीं है। ये पहले पवन सिंह, फिर मनोज तिवारी, किसी पार्टी का भी, न कि भाजपा का, किसी भी पार्टी जो बाहर से आउटसोर्सेस कर रही है, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, वो अपने को भीड़ जुटाने का माध्यम बनाते हैं उनको। तो सिर्फ एक माध्यम है ये पवन सिंह और रवि किशन, एक माध्यम बन के बस रह गए। इनका पीछे का बैकग्राउंड देख लीजिए, वो अपने सिर्फ हीरो हीरोइन के सिवा किसी दूसरे में वो अच्छा नहीं कर पाए हैं। अपने पारिवारिक में नहीं अच्छा कर पाए, समाज के लिए अच्छा नहीं कर पाए, और राजनीति के लिए क्या अच्छा करेंगे किसी पार्टी में भी। तो मान लीजिए अगर वो विधायिका बन भी जाती है, या खेसारी लाल यादव विधायक बन भी जाते हैं, तो क्या लगता है वो 5 साल रहेंगे उन क्षेत्र में? खेसारी लाल विधायक बन जाएंगे तो विधायक बनने में इनको 1 लाख रुपया का महीना मिलेगा, और अपना जो शुरू से काम करते आ रहे हैं उसमें इनको करोड़ों रुपया बनेगा। तो इनका झुकाव अपने कलाकारी के प्रति होगा, न कि जनता के प्रति होगा। तो क्या लग रहा है कि जनता के साथ वहाँ की गलत किया गया है? धोखा किया गया है। वहाँ के लोकल लोगों के लिए, किसी भी धर्म का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी जात का हो, वहाँ के लोगों को उठा के लाना चाहिए, क्योंकि जनता अगला साल उनसे हिसाब पूछेगा। यह जितने लोग हैं एक बार 1 टाइम चुनाव लड़ेंगे, दोबारा फिर भेंट नहीं होंगे, फिर चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। भीड़ जुटाने का सिर्फ एक माध्यम है ये सेलिब्रिटीज को टिकट देना सिर्फ भीड़ जुटाने का माध्यम रह गया है। भीड़ जुटाने का ही माध्यम और कुछ नहीं है। तो ये आपने सुनी जनता की राय। जनता कहीं ना कहीं नाखुश है पार्टियों से कि सेलिब्रिटीज को जो ये टिकट दिया गया है, वो अगर जीत भी जाते हैं तो 1 टाइम ही विनर बन के रह जाएंगे, क्योंकि वो सेलिब्रिटी है, वो उस लेवल पर ग्राउंड पर उतरकर काम नहीं कर पाएंगे जिस प्रकार एक नेता कर पाता। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे वॉच न्यूज़। धन्यवाद।